नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है। राम मंदिर के निर्माण से मोदी का ग्राफ बढ़ा है, उसको डाउन करना है, टाइम कम है। ये किसान नेता का बयान आया है जो अभी आंदोलन में शामिल है, जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0। ये आंदोलन नहीं, ड्रामा चल रहा है। फिर से दोबारा ड्रामा किया जा रहा है, 2020-21 वाला रिपीटेड ड्रामा। जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता, इसका क्या बयान आया है बॉस पता है? कि मोदी का ग्राफ जो राम मंदिर के निर्माण के बाद जो बढ़ा है उसको डाउन करना है, टाइम कम है। किस टाइम की बात कर रहे हैं बॉस? किस टाइम की बात कर रहे हैं? जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, 2 महीना बाकी है, तो ये लोग आंदोलन करने चले। इससे पहले कहां थे? सोए हुए थे क्या? क्या चाहते हो बताओ ना, सोए हुए थे क्या इससे पहले? देश में सिर्फ तुम्हारा ही मांग माना जाए। हाँ, जो तुम बोलेगा, जो तुम लोग बोलेगा, जो किसान तुम लोग, ये पहला बात नोट करने वाला पॉइंट है कि तुम लोग ओरिजिनल किसान हो ही नहीं। ओरिजिनल किसान तो वो है जो अपने खेती गृहस्थी में ध्यान देते हैं। ओरिजिनल किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि नया नया ट्रैक्टर खरीदता है आंदोलन से पहले। उनके पास पैसा भी कम होता है। ओरिजिनल किसान गरीब होते हैं। तुम्हारे इतना पैसे वाले नहीं है जो ट्रैक्टर में 3-3 लाख 4 लाख का साउंड बॉक्स लेके, साउंड सिस्टम लेके और आंदोलन कर लेके ये पहुंच जाते हैं। ये लोग आंदोलन करने से पहले नया नया ट्रैक्टर खरीदता है। 20 से 25 ट्रैक्टर खरीदे गए हैं आंदोलन के लिए। जेसीबी लेके पहुंचता है, ट्रॉली लेके पहुंचता है, पत्थरबाजी कर रहा है पुलिस पे, हमारे देश के जवानों पे पत्थरबाजी कर रहा है। जो खुद देश में अपने देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी करता है और वो बोलता है हम अन्नदाता हैं, किसान है देश के। सरकार और किसानों के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। किसानों द्वारा बार बार डिमांड किया जा रहा है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी देने का फॉर्मूला क्या होगा, इस पे चर्चा हो रही है। और किसानों का कर्ज माफी पे भी चर्चा हो रही है। मतलब ये जो कर्ज लिए है ये भी माफ कर दीजिए। जितना देश का जो जितना बजट है ना, सब इन पे लुटा दीजिए, सब इन पे लुटा दीजिए। आम आदमी कहां जाएगा? एमएसपी का ये लोग मांग कर रहे हैं। आप लोग को पता है बॉस, अगर एमएसपी लागू कर दिया गया, कानून बना के इन लोग को दिया गया एमएसपी, तो देश में क्या होगा पता है? महंगाई 25 से 30% बढ़ेगी। एमएसपी जो इन लोग को अभी मिलता है उससे 25 से 30% एक्स्ट्रा इन लोगों को प्रॉफिट होने लगेगा, जिसके वजह से मार्केट में 25 से 30% फसल का दाम बढ़ेगा। उससे बना हुआ खाद्य पदार्थ का भी दाम 25 से 30% बढ़ जाएगा मार्केट में। तो इस महंगाई में अभी जितना महंगाई चल रहा है, इस महंगाई के दौर में क्या हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, हम जैसे लोग, गरीब लोग, क्या 25 से 30% महंगा सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? ये हम ही नहीं, पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि सरकार सिर्फ किसानों के मांग पर ही फोकस करेगी क्या? एमएसपी के गारंटी पे सरकार का कहना है कि सरकार पे एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। ये सरकार की तरफ से भी बयान आ रहा है, लेकिन किसान लोग अपने मांगों पे अड़े हुए हैं। बिजली संशोधन बिल 2020 को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को भरोसा दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। हम तो शुरू से ही इस पे नजर बनाए हुए हैं कि इसमें किसान नहीं है, सब आंदोलन करने वाले किसान नहीं है। भाई पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हो, पतंग उड़ा के ड्रोन गिरा रहे हो, कहां से इतना टाइम ला रहे हो? 3-4 महीना का राशन लेके तुम लोग दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच गए हो। अभी खेती नहीं करना है महाराज, अभी जाइए खेती कीजिए ना, अभी लॉस नहीं हो रहा है, अभी एमएसपी नहीं चाहिए। इसमें राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़ा बड़ा बयान आ रहा है कि हमारा सरकार आ जाएगा तो हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, अजी घंटा कर देंगे। जब आपका केंद्र में सरकार था
तो जब ये बिल की मांग की गई थी तो आप ही के सरकार लोग इस मांग को खारिज कर दिए थे, नहीं माने थे इस मांग को। तो बताइए ना, चुनाव आता है तो बड़े बड़े बयाने देने लगते हैं आप लोग, किसान को उस्का रहे हैं, आंदोलन करवा रहे हैं देश में। क्या करना चाहते हैं महाराज? आप लोग को एक और बात बता दें कि किसान का जो मांग है वो एमएसपी तक ही सीमित नहीं है, इससे और कई मांग है और कई मांग को रखा गया है। इन लोग को सब चीज मुफ्त चाहिए, इन लोग को सबका रिकवरी चाहिए, जो भी पैसा लगाएंगे सारा इनको वापस मिलना चाहिए, और सारा मांग को बताएंगे। इनकी तरफ से जो जो डिमांड रखा गया है सारा मांग बताएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो जो मांग रखा गया है इसका पूरा खर्च भी बताएंगे, इससे देश पे क्या असर पड़ेगा इसका भी खर्च, इसका भी पूरा डाटा बताएंगे आपको। ये लोग पहली मांग कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी। अगर एमएसपी की गारंटी दे दिया गया, देश में किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दिया गया, तो देश पे 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। समझ रहे हैं बॉस? 17 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इनकी दूसरी मांग है मनरेगा। 200 दिन तक 700 रुपया इनको डेली चाहिए। अभी 15 करोड़ किसान है देश में, अगर इन सबको 200 दिन तक 700 रुपया दिया जाए तो 21 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। यह भी सोचने वाली बात है। इनकी तीसरी मांग है पेंशन। इनको पेंशन भी चाहिए, 10,000 रुपया मंथली इनको पेंशन चाहिए। 60 वर्ष से ऊपर के जो किसान है, 1.5 करोड़ किसान देश में है, इनको 10,000 रुपया मंथली पेंशन चाहिए। और इसका खर्च बॉस पता है कितना होगा? 1,80,000 करोड़ रुपया सालाना इसका खर्च आएगा। तो देख रहे हैं ना इनका डिमांड, सब चीज इनको दे दीजिए, सब चीज इन्हीं को दे दीजिए। गरीब मजदूर लोग कहां जाएगा बताइए ना? ये लोग एमएसपी मनवा लेगा, और जो खाना खाने के लिए जो रोड पे भीख मांगता है वो लोग कहां से लाएगा महाराज? जो 400 रुपया कमाता है दिन भर में, वो खाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा कि अस्पताल में पैसा देगा? इसका जवाब है आपके पास? खाली ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आंदोलन करने से नहीं होता है, इसमें राजनीति हवा दिया गया है, ये सबको पता है। इसमें 90% किसान नहीं है, ये गारंटी है। चौथा मांग इन लोग की तरफ से दिया गया है, क्या पता है? मुफ्त बिजली। अब इनको मुफ्त बिजली भी दे दो, इनको कुछ चीज में पैसा नहीं खर्च करना है, इसको मुफ्त बिजली भी दे दो। इसका खर्च पता है बॉस? 21,000 करोड़ रुपया सालाना मुफ्त बिजली अगर दिया जाए तो इस पे खर्च होगा। और ये चारों को टोटल खर्च जोड़ा जाए, चार जो मांग ये रखे हैं इनका टोटल खर्च जोड़ा जाए तो 40 लाख करोड़ रुपया आता है। और हमारे देश का बजट कितना है पता है? हमारे देश का जो बजट है 45 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का बजट है, और 40 लाख करोड़ रुपया इन किसान पे ही सिर्फ खर्च कर दिया जाए, देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा आप बताइए ना? 5 लाख करोड़ रुपया में देश चल जाएगा है? अरे जवाब दो ना आंदोलन करने वालों, 5 लाख करोड़ में देश चलेगा? बताइए। अजी नौकरी चला जाएगा सबका। अगर 40 लाख करोड़ आप पे खर्च किया जाएगा, 5 लाख करोड़ में देश चलेगा? हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क, पानी, बिजली कहां से आएगा? आम जनता तो मर जाएगा रोड पे ना है? झूठ मूठ का हंगामा मचाए हुए हो, पागल हुए हो क्या? दिमाग नहीं है? जो हमारे देश के ओरिजिनल किसान है हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ओरिजिनल किसान हो आपको भी सब चीज देखते हुए, पूरे देश को देखते हुए उस हिसाब से ही आपको भी फायदा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो डिमांड है वही दे दिया जाए और देश, ऐसा नहीं देश के लोग गर्त में चला जाए, देश का लोग मर जाए, किसान मजदूर मर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो किसान आंदोलन कितना सही है और कितना गलत है ये हम आप लोग पे छोड़ते हैं। आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचिएगा, अंधभक्त मत बनिए किसानों का। अन्नदाता बोल बोल के ये आप लोग को गुमराह करते हैं। अन्नदाता किस फ्री का अन्न देते हैं क्या? जो अन्नदाता है पैसा लगा के उपजाता है उसका भी तो एमएसपी मांग रहा है ना। इनको प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए, देश के लोगों से मतलब नहीं है इनको।
उनको सबसे ज्यादा अपना प्रॉफिट चाहिए। तो अन्नदाता किस काम का है? अन्नदाता है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आपके साथ साथ सबका भी ध्यान रखना है, सिर्फ आपका नहीं कि 45 लाख बजट में 40 लाख करोड़ आप पे ही खर्च कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम अपने देश के नागरिकों पे ये बात छोड़ते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उन पे छोड़ते हैं कि आप खुद अनुमान लगा लीजिए और सोच लीजिए कि ये सब देखने के बाद क्या आप इस किसान आंदोलन का सपोर्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।